बिगेस्ट ब्रेकिंग ऑफ द डे। और सिर्फ ब्रेकिंग पहले, इजराइल पाक के गाजा पर पूर्ण कब्जे का प्लान। ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग। नेतन्याहू ने किया पूर्ण कब्जे का इशारा। युद्ध के बाद गाजा की सुरक्षा करेंगे, नेतन्याहू ने कहा। गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, नेतन्याहू ने कहा। राहुल, नाउ विद द वीडियो। राहुल, सुरक्षा इजराइल के गाजा पर पूर्ण कब्जे का प्लान। नेतन्याहू ने किया पूर्ण कब्जे का इशारा। युद्ध के बाद गाजा की सुरक्षा करेंगे। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग जो है उसको बगल में दिखाइए विद द शॉट्स। गाजा पर पूर्ण कब्जा करेंगे। ये देखिए, नहीं रुकेगा गाजा युद्ध। ये देखिए, गाजा पर पूर्ण युद्ध विराम नहीं होगा, नेतन्याहू ने कहा। गाजा में सीज फायर से हमास आक्रामक होगा, नेतन्याहू ने कहा। हमास को गाजा से मिटा दिया जाएगा। युद्ध खत्म होने के बाद गाजा की सुरक्षा करेंगे, नेतन्याहू ने कहा। एक और बड़ी खबर, गाजा में सीज फायर की नेतन्याहू ने रखी शर्त। ब्रेक करिए विद द वीडियो। सभी बंधकों की रिहाई पर ही सीज फायर। बड़ी खबर, पूर्ण युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं, नेतन्याहू ने कहा। मानवीय सहायता के लिए टैक्टिकल पॉज देंगे। 1 घंटे के लिए रोक सकते हैं हमला, नेतन्याहू ने कहा। अब सीधे आइए, क्या इजराइल पूरे गाजा पर कब्जा करेगा? दिखाइए राहुल जरा सवाल यहां। क्या इजराइल पूरे गाजा पर कब्जा करने के लिए बमबारी करता रहेगा? नेक्स्ट पॉइंटर दिखाइए जरा। क्या इजराइल पूरे गाजा पर कब्जे के लिए बमबारी करेगा? क्या इजराइल की बमबारी को और देश बर्दाश्त करेंगे? क्या इजराइल और अमेरिका में युद्ध को लंबा खींचने पर सहमति बन गई है? लेकिन एक और बड़ी खबर, युद्ध विराम पर बाइडेन नेतन्याहू की बात। ब्रेक करिए विद द वीडियो। टैक्टिकल पॉज को लेकर हुई चर्चा विद द वीडियो। बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं। गाजा में रसद पहुंचाने को लेकर चर्चा, बंधकों को छुड़ाने को लेकर रणनीति। मेरे साथ जनशंकर प्रसाद सर मौजूद है। सर, क्विक रिएक्शन सर। क्या गाजा पर पूरी तरह कब्जा करके ही यह युद्ध रुकेगा? टैक्टिकल पॉज की बात की गई है, वो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए है, लेकिन क्या पूरे गाजा पर कब्जे का ही एक प्लान है इनका? आपको ऐसा लग रहा है सर? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, सबसे पहले तो ये जो युद्ध विराम होगा, टैक्टिकल पॉज होगा, ये तभी होगा जब इनके बंधकों को छोड़ा जाएगा। ये टैक्टिकल पॉज होगा, बंधकों को वापस लाने के लिए 1.5, 2, 3, 4, 5 घंटे का हो सकता है। लेकिन जहाँ तक कि हमास का खात्मा करना है, हमास हैज़ टू बी कम्प्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द सीन। उसके बाद गाजा में जाके क्या करते हैं क्या नहीं करते, टाइम विल शो। लेकिन उसमें रिकन्स्ट्रक्शन ज़रूर करनी पड़ेगी। उसमें पूरी बर्बादी हो गई, और जब तक कि ये बर्बादी हमास चाहेगा तब तक ये बर्बादी होती रहेगी। जब तक ईरान चाहेगा ये बर्बादी होती रहेगी। जब तक हिजबुल्लाह चाहेगा, जब तक हूती चाहेगा। जो आप समझ, ये बड़ी सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही लोगों के, कि इजराइल इज़ ए वेरी डिटर्मिन्ड स्टेट। चाहे उसके बाद में अंत में, बिल्कुल अंत में, चाहे उसके होस्टेज वापस आएँ या ना आएँ, वो गाजा को तो बिल्कुल धूल बनाकर ही छोड़ेगा। अगर इस समय किसी में दिमाग है, किसी में लॉन्ग टर्म विजन है, किसी में थिंकिंग है, तो या नेतन्याहू की बात मान दें कि आप टैक्टिकल पॉज करें, हमारे लोगों को वापस करें, और फिर हम देखेंगे कि कितनी इंटेंसिटी से हमारा ऑपरेशन चलेगा, या उसको थोड़ी हरकत कम करेंगे, डिस्ट्रक्शन कम करेंगे, लेकिन स्मॉल ऑपरेशंस कंटिन्यू रहेंगे जब तक कि हमास ख़त्म नहीं हो जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बड़ी ज़रूरी बात यह है कि देखिए, अभी 30 डेज़ ख़त्म हो गए। हर एक किसी प्रोफेशनल आर्मी के पास 30 डेज़ का वॉर बेस्ड रिजर्व होता है। अब 30 डेज़ का वॉर रिजर्व इनका ख़त्म हो चुका होगा, होने वाला है। इसी वजह से
आप देख रहे हैं कि वेरी हाई स्पीड रिप्लेनिशमेंट ऑफ एम्यूनिशन चल रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट एक कदम आगे बढ़ती चली है। देखिए हर एक ऑपरेशन के पीछे लॉजिस्टिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और इसमें साफ नजर आ रहा है कि देयर इज वेरी वेरी प्रॉपर लॉजिस्टिक सपोर्ट गोइंग ऑन इस ऑपरेशन को कंटिन्यू करने की, जिससे कि गाजा पर पूरा कब्जा कर सके, पूरा उसको खत्म कर सके। दैट इज द प्लान, ऑपरेशनल प्लान एंड लॉजिस्टिक प्लान इज वेरी क्लियरली शोइंग दैट। लेकिन टैक्टिकल पॉज की बात कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात हो रही है, लेकिन इसमें टैक्टिकल पॉज को समझे लोग और इनके होस्टेजेस को वापस करें। सर आप जो बता रहे हैं, मेरे पास एक और खबर आ रही है इस सब के बीच में। रात के अंधेरे में फ्लेयर से हमला, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा में बिजली सप्लाई ठप, ब्रेक करिए। हमले के लिए फ्लेयर्स का इस्तेमाल किया गया, फ्लेयर्स की रोशनी में आईडीएफ का हमला। ये देखिए रात के अंधेरे में फ्लेयर से हमला किया गया है इस सब के बीच में, क्योंकि ये गाजा में पूरा अंधेरा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अल जजीरा कार्यालय के पास हमला, ब्रेक करिए। हमले में अल जजीरा कार्यालय को नुकसान, ब्रेक करिए विद द वीडियो। गाजा में अल जजीरा के दफ्तर के पास शेलिंग हुई है, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, राहुल सीधे आइए।